एक कोट है जो मैं अक्सर कम्युनिटी में बोलता हूँ या जो मेरे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स रहते हैं उनको बोलता हूँ। और वो कोट किसी बड़े शायर या किसी बड़े इंसान का नहीं है, वो कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में ही मिला मुझे। और वो है कि नेवर सफ़र अलोन। कभी भी अकेले परेशान मत हो। कभी भी किसी भी दुख से अगर आपके पास ऑप्शन है तो उसे अकेले मत जाओ, क्योंकि ज़िंदगी का जितना भी वक्त आपको दिया हुआ है वो उतना ही है। और अगर आप उसको ऐसे गुजार सकते हो जहाँ पे आप किसी मुसीबत को या किसी प्रॉब्लम के थ्रू भी अच्छे से गुजर जाओ, तो फिर और क्या चाहिए। अगर हम इसको थोड़े ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में बोलें तो इसे बोलते हैं कि डोंट रिमेन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मत रहो, बी विद पीपल। एंड वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ बीइंग विद पीपल इज आस्किंग फॉर हेल्प। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, जो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे लाइफ सिचुएशन में अटके हुए हैं जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि मुझे किसी को बोलना चाहिए, किसी से बात कर लेनी चाहिए, मे बी पैसे के मामले में, मे बी जॉब लगाने के मामले में, मे बी कोई कॉन्सेप्ट समझाने के मामले में। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लोग हेल्प करेंगे या सही टाइम पे सही इंसान आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन जब तक आप पूछेंगे नहीं ना तो आंसर नो ही रहेगा। सबसे पहला पॉइंट यह है कि कभी भी मदद मांगना वीकनेस नहीं है। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी से गुजर रहा है, हर एक इंसान परेशानी से गुजर रहा है। जितना ये दिन आपके लिए नया है आज का, उतना ही आपके बाजू में जो कोई इंसान बैठा होगा उसके लिए भी है। जो आपके साथ में कॉलेज में या स्कूल में पढ़ता होगा, भले ही कई साल पहले, उसके लिए भी वो दिन, आज का दिन उतना ही नया है जितना आपके लिए है। सो एवरी सिंगल पर्सन इज़ ह्यूमन। और हर किसी ने कभी ना कभी किसी ना किसी से मदद ली है। और ऐसा नहीं होने वाला कि हम एक पॉइंट पे पहुंच जाए और बोले कि आज के बाद कभी भी किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अकेले इंसान जब सफ़र काटता है ना ज़िंदगी का स्पेसिफिकली, तो वो सफ़र काट तो सकता है लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसे पूरी तरह से हमेशा एंजॉय नहीं कर सकता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, इवन इफ इट इज़ मी, don't hesitate to write in the comments. Don't hesitate to reach out to the people, because you are human and that is a part of humans to seek connection with other people. अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये है कि एक रिसर्च की गई थी कि, और रिसर्च आपकी लाइफ एक्सपीरियंस में भी जब आपने देखा होगा, कि जब भी आप किसी परेशानी में पड़ते हैं तो आप अचानक से ज़्यादा सोशल हो जाते हैं। तो जो हम लोगों को अक्सर बोलते हैं ना कि जब ऐसे नॉर्मल हवा में उड़ा था जब तुझे याद नहीं आई, अभी जब परेशानी आई है तो हमारे पास आया। वो एक्चुअली वो रियल है, मतलब रियल एज़ इन ह्यूमन नेचर ही वैसा है कि जब अगर आपको कोई प्रॉब्लम कभी लाइफ में आए ही ना तो आप किसी और को कभी रीच आउट नहीं करोगे। सो कई बार प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती है और आपका नेटवर्क बेटर बना के जाती है। सो इफ यू वांट टू रीच आउट टू समबडी, यू आर ओनली ह्यूमन एंड इट इज़ ओके। दूसरा पॉइंट, इमेजिन कीजिए कि आप एक सोल्जर है और आप एक बैटल के अंदर है और आपको बहुत बुरी तरह आप वॉन्टेड है। आप एक सिपाही है जिसके पैर पे घाव लगा है और आप उठ के चल भी नहीं सकते हैं। क्या आप ऐसे सिचुएशन में किसी और सोल्जर को नहीं बोलोगे कि मुझे कैरी कर या मेरी जान बचा? अब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, पर अगर इसको आप एक छोटे लेवल पे देखिए, अगर एक छोटे लेवल पे लेके आए, तो ये एग्जाम्पल सिंपल भी तो हो सकता है ना, कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ मुझे कॉन्सेप्ट समझा दे। आपने कोशिश की अपनी तरफ से पर नहीं जम रहा है। लाइफ में कोई डिसीजन लेना है जिसमें एडवाइस की ज़रूरत है, पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तीसरा पॉइंट, हम जब छोटे होते हैं, जब हम बच्चे हैं, तो हर चीज़ पूछना, सोचना, समझना हमारा हक होता है। और ज़्यादा चीज़ें सोचने समझने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम बड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, अगर हम कोई सवाल पूछे या कुछ पूछे तो सामने वाला बोलता है, बच्चा है क्या, इतना सा समझ में नहीं आ रहा तुझे? और आपका हक है ये बोलना कि हाँ बच्चा हूँ अभी भी, समझाओ। सो इट इज़ नॉट कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है इसके लिए आपका हक ख़त्म हो गया है कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप किसी से पूछ लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए।
मैं समझता हूँ और ये मानता भी हूँ, और कहीं न कहीं ये मैं भी एग्री करता हूँ कि काम खुद से करने में एक अलग ही मज़ा है। वो आपका कैपेसिटी बढ़ा देता है, आपकी पावर, अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों से डील करने का तरीका बढ़ा देता है। लेकिन आप अगर सफ़र कर रहे हो, अगर आप एक परेशानी में हो, अगर आप एक कंडीशन में हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है यार, तो इट इज़ बेटर कि किसी की हेल्प लेके, जैसे जिम में हम सेट कंप्लीट करते हैं, वो काम कंप्लीट कर लेना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा पॉइंट, व्हेन यू आस्क फॉर हेल्प, इट एक्चुअली कनेक्ट्स यू टू द अदर पर्सन, क्योंकि एक छोटा सा मैकेनिज्म होता है, आपने किसी की तरफ हाथ बढ़ाया कि मेरी हेल्प कर, वो इंसान आपकी हेल्प तभी करेगा जब वो आपसे एम्पैथाइज कर सकता है। हाँ, ये हर केस में नहीं होता है, कुछ लोग आपकी हेल्प मैलिस की या दिल में बुग़्ज़ रख के या जलन रख के या नफ़रत रख के भी कर सकते हैं ताकि वो आपको बाद में समझा सके। लेकिन अक्सर 90% इट विल हैपन कि अगर कोई इंसान आपकी हेल्प कर रहा है तो वो सिर्फ़ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करता है, और क्योंकि उसके अंदर एक एम्पैथी है जहाँ पे वो आपको, आपकी जगह खुद को रख के देख रहा है और ये सोच रहा है कि अगर मुझे कोई हेल्प करता तो बहुत बेटर हो जाता, चलो मैं अभी किसी की हेल्प कर दूंगा। तो अगर आप एक किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, एक शेर है कि हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी निखर जाएगा, यकीन कर, शुक्र कर, वक्त है गुजर जाएगा। सो इफ यू नीड एनी हेल्प, इफ आई कैन हेल्प यू, रीच आउट। अगर ज़िंदगी में और लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं तो उनको रीच आउट। और वी हैव अ कम्युनिटी कॉल्ड द आर्टवुड। उसके अंदर वो कम्युनिटी बनने का रीज़न ही ये था कि जो डिज़ाइनर्स है, अगर किसी डिज़ाइनर ने कोई डिज़ाइन बनी है, उस पर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसी है, वो पूछ सकता है दूसरे डिज़ाइनर्स से। एक फ़ोटोग्राफ़र पूछ सकता है दूसरे लोगों से। किसी की ज़िंदगी में अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत छोटा प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक कम्युनिटी है जो फ्री है, टोटली फ्री है। सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। मैं यूट्यूब वीडियोज़ की लिंक तक वहाँ पे ज़्यादा जल्दी पोस्ट नहीं करता। सिर्फ़ तभी पोस्ट करता हूँ जब ऐसा लगता है कि ज़रूरी है। तो इट इज़ नॉट अबाउट एड प्रमोशंस और एनीथिंग। ओके। सो इफ यू वांट टू जॉइन, आई विल गिव अ लिंक इन द कमेंट। वहाँ पे आप क्लिक करके आप जॉइन कर सकते हो। हम डिस्कॉर्ड पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है। द इंटेंशन इज टू जस्ट लिव इन दिस वाइब बिकॉज आई डोंट वांट टू सफर अलोन। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।